नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। कोटपुतली व्यापार मंडल की ओर से डीवाईएसपी को सौंपा ज्ञापन। कोटपुतली में मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण को लेकर कोटपुतली व्यापार मंडल संघ के द्वारा कोटपुतली डीवाईएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। यह कहा गया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले तब तक कोई कार्रवाई न करे। सभी व्यापारी लोगों ने मार्केट में जाकर दुकानें बंद करने का ऐलान किया, जिसमें व्यापार मंडल संघ के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त, प्रहलाद बंसल, हरि ब्रिजेश सैनी, जनप्रतिनिधि रामस्वरूप कसाना, रामनिवास यादव आदि अनेक हजारों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट इशाक खान, कोटपुतली। मार्केट बंद करो, बंद करो, बंद करो, मार्केट बंद करो, बंद करो, बंद करो, मारो बंद करो, बंद करो। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहारी भगाओ, कोटपुतली भगाओ, उत्तराखंडी भगाओ, कोटपुतली भगाओ। मार्केट का ही बने वो मार्केट जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। राजस्थान सरकार हाय हाय, राजस्थान सरकार हाय हाय, राजस्थान सरकार हाय हाय, राजस्थान सरकार जिंदाबाद, राजस्थान सरकार जिंदाबाद। व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद। गृह मंत्री मुर्दाबाद, गृह मंत्री मुर्दाबाद, गृह मंत्री मुर्दाबाद। राजेंद्र यादव उत्तराखंड वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इस बांग्लादेशी को बांग्लादेशी को बांग्लादेशी को वापस भेजो, वापस भेजो। जिंदाबाद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नफरतबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये फूट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहारी भगाओ, कोटपुतली भगाओ, बिहारी भगाओ, कोटपुतली भगाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद हुआ उस वक्त भी प्रदर्शन और धरना देना, और उसी से इस देश को आज़ादी मिली। कुछ युवाओं ने क्रांतिकारी करके तब आज़ादी मिली। धरना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चूंकि ये लोग, इनके पास कोई न रिकॉर्ड है, न बही खाता है, कुछ नहीं है,
ये सिर्फ मनमानी से तोड़ना चाह रहे थे। इसीलिए रात को 3 बजे ये लोग जो धरना दे रहे थे, जो परेशान लोग थे, वो अपनी बात रख रहे थे। अगर ये सही होते तो उनको उठाते ही नहीं, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई भी कागज़ वगैरह नहीं। मैं सुबह भी मैंने कहा था कि जो इनके पास कागज़ है, आप बताओ किस आधार पर तोड़ रहे हो। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कोटपुतली का ऐसा दुर्भाग्य है जो जिस IAS को लगाए उसको भी कागज़ों की नॉलेज नहीं। डिप्टी के सामने ये कहते हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, कुछ समझ में। कोटपुतली की दशा और दुर्दशा जिस प्रकार से, मैं इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कोटपुतली वासियों को कि समय का इंतजार कीजिए। जिस प्रकार से इसने व्यापारियों को उजाड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इसके मकान और इसके स्कूल तक को लोग उजाड़ देंगे और इसको तब पता चलेगा घर का जो अपना घर उजड़ता है तब दुख क्या होता है। लेकिन सर है इनके मन में जो चोर है ना, जो चोर हमेशा पहले भागने की सोचता है। ये इसी वजह से पूरे लोग इनके मन में काला, पूरे प्रशासन को पता है कि हमने जो कार्रवाई की है वो वैध नहीं, अवैध कार्रवाई की है, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं। रात को आप भी आए 5 बजे, तब भी मैंने पूछा कि आप बताओ तो सही किस आधार पे। और अब ये इसी वजह से ये आए कि अगर हम पुलिस का ज़्यादा जाब्ता दिखाएंगे तो व्यापारी हैं, डर जाएंगे। इनको ये नहीं पता कोटपुतली का व्यापारी जब ठान लेता है। आज मैं फिर व्यापारी भाइयों को कहना चाहूँगा कि आज हमें आप वापस एक आवश्यकता पड़ गई है कोटपुतली के नौजवानों को, कोटपुतली के बुजुर्गों को, व्यापारियों को, कि अपने आप को स्थापित करें कि हम जीवित हैं और उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जो मैथिली जी कहेंगे, मैं आज फिर कहना चाहूँगा, कोई भी पार्टियाँ हो, हर पार्टी आपके बैनर के नीचे आएगी। और जहाँ तक मेरी पार्टी, मैंने अभी बात भी की है कि इस मुद्दे को हम विधानसभा में भी उठाएंगे और समय अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो यहाँ सम्मान्य बेनीवाल जी को भी बुलाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इनको बेनकाब करेंगे। जिस प्रकार से चोर डकैती कर रहे हैं, इनको जब तक कोटपुतली से जूते मार के नहीं भगाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। और करेंगे तो आपको विश्वास में लेकर करेंगे और आगे 40 फुट का रास्ता रहेगा। कल ये बीदाड़ी परिवार की दुकानों को जिस तरह तोड़ा गया, ये वैध दुकानें थी रजिस्ट्रीशुदा, और ये 40 व्यापारियों को ईओ फतेह सिंह ने चिन्हित कर दिया। उसके बाद दुकानें जितनी तोड़नी तोड़ दी। उसके बाद जिस तरह से परसों कार्रवाई हुई वो एक अमानवीय घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकारों का काम लोगों को रोजी रोटी देना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। इसी प्रशासन को और सरकार को चाहिए था कि इनको हटाने से पहले बाकायदा पुनर्वास करना चाहिए था। आज ये नगर पालिका जो पुराना भवन है उसको बोली लगाने के बजाय इसमें इतने काम बढ़ा के और इसमें पुनर्वास होना चाहिए था और सरकारी ज़मीनें चिन्हित करते। ये कौन से भाग कर जा रहे थे, पहले इस काम को कर लेते, व्यापारियों को सुव्यवस्थित कर देते, व्यापार उनका चलता रहता, खुशहाली रहती शहर के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। आज दर भटक रहे हैं। शादी का मजाक स्वरूप जी से लेकर मैथिली जी और तमाम व्यापारी संगठनों के लोगों को लेकर, सभी दलों के साथियों को लेकर हम जन आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस मंत्री को अतिशीघ्र बर्खास्त किया जाए और इसके खिलाफ जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच करवाई जाए। सर आपने अभी ज्ञापन दिया है जो पूरे बाजार के व्यापारी यहाँ पे हैं, क्या मांग रहेगी आगे से क्या होगी? हमारी मांग ये है कि एक तो प्रशासन हमको बताए कि कब क्या करना है, कोई आइडिया ही नहीं दे रहे हैं। चाहे जब तोड़ देते हैं, चाहे जिसको तोड़ देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, किसी को देते हैं, और इनके पास प्लान नहीं है, प्लान बताते नहीं है। आज तक इन्होंने 17 पॉइंट तय किए हुए हैं। पहले मना कर रहे थे कि हमने 17 पॉइंट कोई तय नहीं किए और अब एक एक कर चुन कर उन पॉइंटों पर आ रहे हैं। तो ये घोषणा क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं है किसकी टूटेगी, किसकी नहीं टूटेगी, कितनी टूटेगी, पता ही नहीं है। ये क्यों नहीं बताते, क्या छुपा रहे हैं इससे, जनता से क्या छुपा रहे हैं? अभी आप एडीएम से मिले तो उनसे बात हुई, उनका क्या कहना? उनसे उन्होंने ये कहा कि मैं इसका अध्ययन कर लेता हूँ, उसके बाद में आपके साथ बैठकर बातचीत करके मैं। जो आपने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से, उसमें क्या मांग रखी है? हमने यही रखी है कि जिन लोगों के दुकानें टूटी हैं, मकान टूटे हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए और उनका पुनर्वास होना चाहिए। जो किराएदार थे उनका पुनर्वास होना चाहिए, ये हमने मांग रखी है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो व्यापार मंडल क्या करेगा? आंदोलन करेंगे, हमेशा के लिए बंद करेंगे, कोटपुतली बंद करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। आप व्यापार के साथ आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कोटपुतली का व्यापार संघ पिछले करीब 6 माह से जिस तरह से कोटपुतली में
नगर परिषद प्रशासन व राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यापारी भाइयों को दिवेशता से और टारगेट बना के जिस तरह से क्षेत्र के व्यापारियों को एक तरह से आर्थिक रूप से जर्जर हालात कर दिए या व्यापार पूरी तरह नष्ट कर दिया। शहर में मास्टर प्लान के नाम पर जानबूझकर गुंडागर्दी फैलाई गई और वैध दुकानें और दुकानों को तोड़ा गया। सारी तरह से यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, कभी ज़िले के नाम पर, और यहाँ ज़िले के नाम पर कहा जाता है कि ज़िला बढ़ेगा इसलिए इन मार्गों को बड़ा करने की ज़रूरत है। कभी ज़िले के लिए अलॉट हो जाती है ज़मीन कालूहेड़ा में। कुल मिलाकर आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने यहाँ की जनता में भय और डर का वातावरण फैला रखा है, आतंक का माहौल पैदा कर रखा है और पूरा प्रशासन उसके एक आवाज़ पर दौड़ता है। और कितना नुकसान व्यापारियों का हो गया जो आने वाले 100 साल 200 साल में भी नहीं हो पाएगा। जब पूरी तरह व्यापार नष्ट हो गया, 20-25 परिवार रोजी रोटी के लिए लाले पड़ गए और इस शहर को तबाह करने का काम कर दिया। सर छुपाना भटक रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि राजेंद्र यादव को अशोक गहलोत और राज्यपाल महोदय अत्यंत शिखर से शिखर बर्खास्त करे और इसको जेल भिजवाया जाए, क्योंकि इसने कई घोटाले किए लेकिन हमारे दूसरे पार्टी के नेता भी इससे मिले हुए हैं और कभी इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं। और इसने यहाँ जनता को तबाह करके, भय का वातावरण करके, डर का वातावरण पैदा करके और यहाँ के लोगों को दबा के, और ये चाहता है कि मेरा भय की वजह से मैं लगातार यहाँ से डरा कर लोगों को जीतता रहूँ। प्रशासन के अधिकारियों ने और मंत्री ने ये आश्वस्त किया था